हे आत्मन, आज इस पावन बेला में जब तुम यहाँ उपस्थित हुए हो तो सबसे पहले अपने बाहरी आवरण को भूल जाओ। संसार तुम्हें किस नाम से जानता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्या तुम एक पापी हो, क्या तुम एक पुण्यात्मा हो, क्या तुम एक वैभवशाली सम्राट हो या एक दरिद्र भिक्षुक, क्या तुम वेदों के ज्ञाता विद्वान हो या एक निरक्षर मूर्ख। संसार की दृष्टि में ये भेद हो सकते हैं, काला गोरा, अमीर गरीब, विद्वान मूर्ख, लेकिन जिस दरबार में आज तुम खड़े हो, जिस रसिक परंपरा की दहरी पर तुमने सिर झुकाया है, वहां ये उपाधियां धूल के समान हैं। रसिक संतों की दृष्टि एक्सरे जैसी होती है। वे तुम्हारे कपड़ों को नहीं, तुम्हारे पद को नहीं, तुम्हारे बैंक बैलेंस को नहीं देखते। वे देखते हैं तुम्हारे हृदय की उस प्यास को जो जन्म जन्मांतर से तृप्त नहीं हुई। तुम घबराते क्यों हो कि तुमने अतीत में पाप किए हैं? तुम ये अहंकार क्यों करते हो कि तुमने बहुत पुण्य किए हैं? रसिकों के सिद्धांत में पाप और पुण्य दोनों ही लोहे और सोने की बेड़ियां हैं। पाप तुम्हें नरक ले जाता है, पुण्य तुम्हें स्वर्ग ले जाता है, लेकिन दोनों ही तुम्हें धाम और प्रिया प्रियतम के चरणों से दूर रखते हैं। तुम्हें समझना होगा कि यदि तुम वृंदावन की सीमा में आ गए हो, यदि तुम्हारे कानों में राधा नाम पड़ गया है, तो तुम्हारा अतीत अब मायने नहीं रखता। जैसे ही कोई नाला गंगा में गिरता है, वो नाला नहीं रहता, वो गंगा हो जाता है। उसी प्रकार चाहे तुम महापापी ही क्यों ना रहे हो, यदि तुमने किसी रसिक संत का पल्लू पकड़ लिया तो तुम अब साधारण जीव नहीं रहे। चिंता छोड़ो, अपनी पुरानी फाइलों को जला दो। ये मत सोचो कि मैं अयोग्य हूँ, अयोग्य तो सभी हैं। योग्यता केवल एक है, दैन्य भाव। ये स्वीकार करना कि हे नाथ, मैं जैसा हूँ आपका हूँ। आज से ये गांठ बांध लो कि तुम्हारी जाति, तुम्हारा कुल, तुम्हारा ज्ञान अब वही है जो तुम्हारे गुरु का है। साधना के मार्ग पर सबसे बड़ी दुर्घटना कब घटती है? जब साधक अपने गुरु को 3.5 हाथ का मनुष्य समझने लगता है। जब वो गुरु के शरीर, उनकी भूख प्यास, उनके व्यवहार को अपनी मानवीय बुद्धि के तराजू पर तौलता है। सावधान, यहीं से पतन शुरू होता है। गुरु कौन है? शास्त्र पुकार पुकार कर कहते हैं, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। क्या तुमने कभी विचार किया कि इसका अर्थ क्या है? क्या ये केवल एक श्लोक है? नहीं, ये साधक के जीवन का संविधान है। गुरु वो तत्व है जो तुम्हारी आंखों पर चढ़े हुए माया के चश्मे को उतारता है। यदि तुम गुरु को शरीर मानते हो तो तुम शिष्य नहीं, केवल एक अपराधी हो। गुरु तो वो द्वार है जहां से अनंत का प्रकाश तुम्हारे सीमित जीवन में प्रवेश करता है। अक्सर साधक देखता है, अरे गुरुजी को भी तो ठंड लग रही है, गुरुजी को भी तो क्रोध आ गया। मूर्ख, वो क्रोध नहीं है, वो कृपा का ही एक रूप है। लोहार जब लोहे को आग में तपाकर उस पर हथौड़ा मारता है तो क्या वो लोहे से नफरत करता है? नहीं, वो उसे आकार दे रहा है। गुरु की डांट, गुरु की उपेक्षा, गुरु का कठोर व्यवहार, ये सब छेनी और हथौड़े हैं जो तुम्हारे अहंकार रूपी पत्थर को तराश कर भगवान की मूर्ति बना रहे हैं। एकलव्य और आरोणी का समर्पण। शिष्यत्व कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये तो सिर का सौदा है। जो गुरु ने कह दिया वही वेद है, वही शास्त्र है। यदि गुरु कहें कि दिन को रात कहो तो साधक के लिए वो रात ही होनी चाहिए। ये अंधभक्ति नहीं है, ये प्रेम की वो पराकाष्ठा है जहाँ तर्क समाप्त हो जाता है और समर्पण का सूर्योदय होता है। तुम्हारे मन में संशय क्यों आता है? क्योंकि तुम अपनी बुद्धि को बीच में लाते हो। याद रखो, जिस बुद्धि ने तुम्हें आज तक संसार के धक्कों के सिवा कुछ नहीं दिया, उस बुद्धि से तुम गुरु को कैसे परख सकते हो? अपनी बुद्धि को गुरु के चरणों की पादुका बना दो। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? पड़ोसी, रिश्तेदार, परिस्थितियां? नहीं, तुम्हारा एकमात्र शत्रु जो तुम्हारे भीतर ही छिपा बैठा है, वो है तुम्हारा अपना मन। मन की कार्य प्रणाली। मन एक ऐसा भूत है जिसे यदि काम न दिया जाए तो वो अपने मालिक को ही खा जाता है। मन को खालीपन पसंद है। जैसे ही तुम फ्री होते हो, जैसे ही तुम बिस्तर पर लेटे और नींद नहीं आई, मन अपना जाल फैलाना शुरू करता है। वो तुम्हें अतीत की यादों में ले जाएगा, भविष्य की चिंताओं में उलझाएगा या किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की आग में जलाएगा। रसिक संत कहते हैं, मन को सांस लेने का भी मौका मत दो। अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ कि सुबह आंख खुलने से लेकर रात को आंख बंद होने तक एक भी पल खाली ना हो। स्नान किया, तुरंत नाम जप में लग जाओ। सेवा की, तुरंत ग्रंथ पाठ में लग जाओ। भोजन किया, तुरंत मानसिक स्मरण में लग जाओ। नींद और साधना। सबसे खतरनाक समय वो होता है जब तुम सोने जाते हो।
बिस्तर पर लेटे हो, नींद आ नहीं रही और मन दुनिया भर की बातें सोच रहा है। ये 15-20 मिनट का समय तुम्हारे 24 घंटे की साधना पर पानी फेर सकता है। नियम बना लो, बिस्तर पर तभी जाओ जब नींद से पलकें भारी हो रही हों। तब तक आसन पर बैठकर नाम जपो, लेटकर चिंतन मत करो, बैठकर भजन करो। जब शरीर गिरने लगे तब सो जाओ, इससे स्वप्न में भी नाम चलेगा। मन तुम्हें कहेगा थोड़ा आराम कर लो, थोड़ी बात कर लो। उससे कहो नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मुझे मेरे प्रियतम का काम करना है। मन को इतना व्यस्त कर दो कि उसे पाप करने की फुर्सत ही ना मिले। आजकल के आधुनिक युग में लोग कहते हैं कपड़ों में क्या रखा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये सबसे बड़ा झूठ है। तुम्हारा वेश, तुम्हारा परिवेश तुम्हारे मन को प्रभावित करता है। साधक वो है जिसकी आवश्यकताएं न्यूनतम हो। जितना अधिक तुम वस्तुओं का संग्रह करोगे, तुम्हारी चेतना उतनी ही उन वस्तुओं की रखवाली में बिखर जाएगी। क्या तुम्हें 10 जोड़ी कपड़ों की जरूरत है? क्या तुम्हें 56 प्रकार के भोगों की जरूरत है? याद रखो, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अन्न चाहिए, जीभ के स्वाद के लिए व्यंजन नहीं। हमारे आचार्यों ने, भगवान शंकराचार्य ने कौपीन की महिमा गाई है। कौपीन वंतः खलु भाग्यवंतः। क्यों? क्योंकि ये जितेंद्रियता का प्रतीक है। ये याद दिलाता है कि तुम संसार के भोगों के लिए नहीं, बल्कि तप और संयम के लिए बने हो। महंगे कपड़े, ब्रांडेड वस्तुएं, ये सब तुम्हारे अहंकार को पोषण देते हैं और साधना का उद्देश्य अहंकार को मारना है, उसे पालना नहीं। अयाचक वृत्ति, मांगना नहीं। एक सच्चा साधक, विशेषकर जो विरक्त है, वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। उसे पूर्ण विश्वास होता है कि जिस प्रभु ने जन्म दिया है वो पेट भरने की व्यवस्था भी करेगा। मांगन मरण समान है, मांगन मरण समान है। अपनी दिनचर्या में ये नियम बना लो, जो प्रारब्ध से मिल जाए उसमें संतोष, रूखा सूखा जो मिले उसे अमृत मानकर पा लेना, शिकायत मत करना। जिस दिन तुमने भोजन में नमक कम या ज्यादा होने की शिकायत की, समझ लेना तुम्हारी जिह्वा अभी रसिक नहीं हुई, वो अभी राक्षसी है। साधना के महल को ध्वस्त करने वाला सबसे शक्तिशाली बम है परनिंदा, दूसरों की बुराई करना और सुनना। कान और जीभ का संयम। हम घंटों सत्संग सुनते हैं, माला जपते हैं, लेकिन फिर 2 दोस्तों के साथ बैठकर तीसरे की बुराई करने लगते हैं। अरे, तुम्हें पता है उसने क्या किया? बस इसी एक वाक्य ने तुम्हारी सारी कमाई लूट ली। शास्त्र कहते हैं, जो परनिंदा करता है वो उस व्यक्ति के पापों को अपने सिर पर ले लेता है। तुम वैसे ही अपने पापों के बोझ से दबे हुए हो, दूसरों का कचरा अपने दिमाग में क्यों भर रहे हो? महाभारत का उदाहरण याद करो, वो सभा जहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था। भीष्म पितामह जैसे महाज्ञानी, धर्म के ज्ञाता वहां बैठे रहे। उन्होंने विरोध नहीं किया, कानों से अधर्म सुना। परिणाम क्या हुआ? उन्हें बाणों की शैया पर 6 महीने तक लेटना पड़ा। उनका रक्त जब तक बह नहीं गया, तब तक उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। यदि भीष्म जैसे महापुरुष को कुकथा सुनने का दंड मिल सकता है, तो तुम और मैं किस खेत की मूली हैं? साधक का आचरण। जहां निंदा हो रही हो, वहां से ऐसे भागो जैसे आग लग गई हो। अपने कानों में उंगली डाल लो। अपनी जीभ को कैंची मत बनाओ जो दूसरों की इज्जत कतरे। अपनी जीभ को सुई धागा बनाओ जो टूटे हुए दिलों को जोड़े। वचन दोष बहुत भयानक है। मौन का अभ्यास करो। यदि बोलना ही है तो राधा नाम बोलो, गुरु की महिमा बोलो। व्यर्थ प्रलाप ऊर्जा का नाश करता है। कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि लोगों ने धर्म को अपनी सुविधानुसार मोड़ लिया है। आज के तथाकथित गुरु और प्रचारक कहते हैं, सब कुछ करो, बस मन में भगवान रखो, भोग से ही योग होगा। ये सिद्धांत विष है। त्याग बिना प्रेम नहीं। क्या कभी आग और पानी एक साथ रह सकते हैं? क्या कभी अंधकार और प्रकाश एक साथ रह सकते हैं? उसी प्रकार विषय भोग और भगवत प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। भगवान स्पष्ट कहते हैं, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति। कामनाएं भोगने से कभी शांत नहीं होती, वे और भड़कती हैं, जैसे आग में घी डालने से। मनमानी साधना तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। तुम्हें शास्त्रों के अनुशासन में रहना होगा। मैं तो बस भाव को मानता हूँ, नियम नहीं मानता। ये आलसी लोगों का बहाना है। नियम वो बाढ़ है जो भक्ति की कोमल लता को बकरियों यानी काम क्रोध से बचाती है। यदि तुम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, यदि तुम खान पान में शुद्धता नहीं रखते, यदि तुम कुसंग नहीं छोड़ते, तो तुम चाहे 24 घंटे माला घुमाओ, तुम्हारे हृदय का पात्र फूटा हुआ है, उसमें भक्ति का रस कभी नहीं ठहरेगा। सावधान, आधुनिकता के नाम पर अपनी जड़ों को मत काटो।
जो मार्ग गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, हरिदास और चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया है, वही राजमार्ग है। शॉर्टकट की तलाश मत करो। वृंदावन को केवल उत्तर प्रदेश का एक जिला मत समझो। ये चिन्मय भूमि है, ये रसोपासना का केंद्र है। धाम। कई लोग वृंदावन आते हैं और पिकनिक मनाकर चले जाते हैं। वे यहाँ की रज को पैरों से रौंदते हैं, यहाँ के वृक्षों को साधारण पेड़ समझते हैं। रसिक संत कहते हैं, वृंदावन का एक एक वृक्ष साक्षात कल्प वृक्ष है। ये लताएं, ये पत्तियां साधारण नहीं हैं। ये सब गोपियां और सहचरियां हैं जो समाधिस्थ होकर प्रिया प्रीतम की लीला देख रही हैं। किसी हरे वृक्ष को काटना या तोड़ना, ब्रज में थूकना, ब्रजवासियों से झगड़ा करना, ये सब अपराध है। ब्रजवासी का शरीर कैसा भी हो, उसका स्वभाव कैसा भी हो, उसे साधारण मनुष्य मत समझो, उसे प्रणाम करो। यदि कोई ब्रजवासी तुम्हें गाली भी दे दे तो उसे आशीर्वाद समझो। ये मान कर चलो कि मेरे प्रारब्ध कट रहे हैं। धाम में रहने का अधिकार उसी को है जो मान अपमान से ऊपर उठ चुका हो। यदि तुम धाम में आकर भी अपनी सुख सुविधा, एसी, हीटर और गद्देदार बिस्तर ढूंढ रहे हो तो तुम धाम में नहीं, अपने अहंकार के महल में रह रहे हो। तुम्हारे घर के मंदिर में या आश्रम में जो मूर्ति यानी विग्रह विराजमान है, वो क्या है? क्या वो पत्थर है? क्या वो पीतल है? जिस दिन तुम्हें उसमें धातु दिखना बंद हो जाए और साक्षात प्राण दिखने लगे, समझ लेना तुम्हारी भक्ति शुरू हो गई। प्राण प्रतिष्ठा केवल मंत्रों से नहीं होती, असली प्राण प्रतिष्ठा भक्त के भाव से होती है। नामदेव जी ने कुत्ते को रोटी खिलाई तो उन्हें उसमें विट्ठल दिखे। मीरा को पत्थर की मूर्ति में पति दिखा। तुम अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हो तो क्या तुम्हें विश्वास है कि वे खा रहे हैं, या तुम केवल एक रस्म निभा रहे हो? घंटी बजाई, थाली रखी और हटा ली? नहीं, ऐसे मान करो जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती है। लाला, तूने खाया नहीं? तुझे भूख नहीं लगी? जब तक तुम ठाकुर जी से बातें नहीं करोगे, उनसे लड़ोगे नहीं, उनसे रूठोगे नहीं, तब तक वो मूर्ति मूर्ति ही रहेगी। जिस दिन तुम रो पड़े, वो मूर्ति बोल उठेगी। भक्ति मार्ग फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का ताज है। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो दुनिया तुम्हारी पूजा नहीं करेगी, दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। अपमान। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो दुखी मत होना, खुश होना। क्यों? क्योंकि अपमान तुम्हारे अहंकार पर चोट करता है, और जब तक अहंकार नहीं टूटेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। सोचो, प्रभु, आपने मेरी सफाई के लिए इस व्यक्ति को भेजा है, ये मेरे पापों को धो रहा है। सहिष्णुता साधक का सबसे बड़ा आभूषण है। तृणादपि सुनीचेना। घास के तिनके से भी अधिक विनम्र बनो। बीमारी आ जाए, गरीबी आ जाए, बदनामी हो जाए, विचलित मत होना। ये सोचना कि मेरे ठाकुर जी मुझे मांझ रहे हैं। सोने को चमकने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। यदि तुम छोटी छोटी परेशानियों से घबराकर माला छोड़ दोगे तो तुम कायर हो। रसिक वो है जो तूफानों में भी मुस्कुरा कर कहे, हे नाथ, आपकी जो मर्जी, मुझे सब स्वीकार है। हमने 9 प्रवचनों में नियम, संयम, गुरु, धाम और अपराधों की बात की। अब अंतिम बात, इन सब का निचोड़ क्या है? वो है नाम आश्रय, एकमात्र उपाय। कलयुग में योग, यज्ञ और कठिन तपस्या संभव नहीं है। हमारे शरीर कमजोर हैं, आयु कम है और मन चंचल है। तो उपाय क्या है? केवल और केवल हरि नाम। राधा राधा राधा, ये केवल शब्द नहीं है, ये वो चाबी है जो गोलोक का ताला खोलती है। निरंतरता। जैसे सांस चलती है वैसे नाम चलना चाहिए। खाते पीते चलते फिरते। अनन्यता। एक भरोसे पर रहो, एक आस, एक विश्वास। 10 जगह मत भटको। व्याकुलता। जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे नाम के बिना मन तड़पना चाहिए। हे साधक, उठो, अब और मत सो। बहुत जन्म बर्बाद कर दिए। ये मानव देह बार बार नहीं मिलेगी। ये हीरा जन्म है, इसे कौड़ियों के भाव मत बेचो। अपने गुरु के चरणों को मजबूती से पकड़ लो। वृंदावन की रज में लौट जाओ और अपनी हर सांस पर लिख दो, श्री राधे। यही जीवन का सार है, यही वेदों का मत है और यही रसिकों का अनुभव है। जय जय श्री राधे।